स्वामी जी, एक और बात, गर्मी के मौसम में वैसे ही इतना योगाभ्यास हम करते हैं कि शरीर से खूब पसीना बहा देते हैं, यानी कि शरीर में पानी की कमी होने के चांसेस है। अब जो लोग इसे सफाइज करने के लिए खूब सारा पानी पी लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पानी कम पीते हैं, जिनके शरीर में मिनरल्स कम होते हैं, उनकी धड़कन तेज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। कमज़ोरी का होना, घबराहट, बीपी लो या हाई हो सकता है। ऐसे हालत में दिल पर अचानक से दबाव बढ़ जाता है। स्वामी जी, इससे बचने के लिए कूलिंग, बैलेंसिंग और रिकवरी वाले योगाभ्यास क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो देखो ये पॉइंट दबाना, हार्ट पर कभी भी किसी भी कारण से प्रेशर आ जाए, अचानक किसी की डेथ हो जाती है, अचानक कोई नुकसान हो जाता है, अचानक समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा की हानि हो जाती है, अपकीर्ति हो जाती है। जो नीतीश बालक आज मैंने प्रारंभ में बुलाए थे, शुरू में आप अब जैसे अब उसने पुरुषार्थ करना शुरू किया, मुझे आईएएस बनना है, लोग तिरस्कार करते हैं। कोई भी काम करोगे ज़िंदगी में सबसे पहले आपको तिरस्कार झेलना पड़ेगा, लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा, तिरस्कार, विरोध, उसके बाद आपको जमाना स्वीकार करता है। तो जीवन में बहुत चैलेंजेज है। मैंने कहा किसी की अचानक मौत हो गई, अचानक कोई नुकसान हो गया, कहीं आप अचानक पता लगा कि आपके लोगों ने इज्जत उतारने शुरू कर दी है, आपकी मान भंग कर दिया, प्रतिष्ठा भंग कर दिया आपकी, ये दबा लें। ये पॉइंट दबाते ही हार्ट प्रेशर में नहीं आएगा। यहाँ दबाने से लंग, यहाँ दबाने से आँखें, यहाँ दबाने से कान, यहाँ दबाने से पेन के आज नहीं तो अचानक ब्लड प्रेशर, शुगर शूट कर जाता है, शुगर शूट नहीं करेगा। यहाँ दबाने से शुगर शूट नहीं करेगा, यहाँ दबाने से बीपी शूट नहीं करेगा, यहाँ दबाने से पेट अपसेट नहीं होगा, यहाँ दबाने से किडनी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये जो बाहर की उथल पुथल है ना, इसका बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है आपके तन पर, आपके मन पर, आपके जीवन पर। यहाँ से थायराइड ये, और यहाँ से ये कमर अच्छी हो जाती है, ये ऐसे, ये और फिर अनुलोम विलोम। अचानक पित्त बढ़ जाए उससे भी गड़बड़ हो जाती है। तो गर्मियों में सबके घर में एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास का पाउडर, सबसे अच्छा मोती पिष्टी सबके घर में होनी चाहिए। मोती पिष्टी ज़रा सा पानी में भिगो दो, थोड़ा घोल करके थोड़ी देर छोड़ दो, और रेगुलर लेना है तो रात को भिगो के सुबह, सुबह भिगो के रात को ले लो, सारे पित्त का प्रशमन हो जाएगा। हार्ट में जो पल्पिटेशन किसी की 150-200 तक पहुंच जाती है, उससे डेथ हो सकती है आपकी। लो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, टेकिकार्डिया से भी मुक्ति। पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा, खाली पेट कार्डियो खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये कितना अच्छा है रेडीमेड, ये अर्जुनारिष्ट पी ले, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले। इससे पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, स्टंट नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, और हार्ट इनलार्ज है, अंदर कैल्सिफिकेशन हो रहा हो, सुबह सुबह गोधन अर्क पियो। ये जो आंवला एलोवेरा गिले हुए गोधन अर्क बताते हैं ना, गोधन अर्क और हनी इतना ही पी लो, सारा अंदर से साफ कर देगा, कोई कचरा नहीं होगा। दिमाग में या दिल में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। कितने अच्छे अच्छे उपाय हम रोज बताते हैं। प्राणायाम तो जरूर करना है, ये परम औषधि है। प्राण, पिता प्राण, माता प्राण। स्वामी जी, एक उपाय इस चीज़ के लिए भी, जब दिल आपका कमज़ोर होता है तो उसका जो असर है वो सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता है, ये सबसे पहले फेफड़ों पर असर दिखाना शुरू कर देता है, सांस फूलने लगती है। हार्ट और लंग्स की इस जोड़ी को मजबूत रखने के लिए स्वामी जी प्राणायाम का एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा प्राणायाम करने से। मेधावटी, मेमोरी किट, ओमेगा आदि और ले लेना, थोड़ा ओंकार, गायत्री ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान करो। लंबे गहरे सांसों के भरने के साथ दिव्य शक्तियों के आधान का संकल्प करो। भस्त्रिका, कपालभाति, जो जितना कर सके सहजता के साथ। हाँ, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो जोर से नहीं करना कपालभाति, बस इतना प्रिकॉशन, इतनी सावधानी।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति से। मध्यम मार्ग, समता का मार्ग, भगवान बुद्ध का मार्ग, ये सर्वश्रेष्ठ है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। हाँ, लेकिन अपने संकल्प की अति होनी चाहिए, उसमें जिद्दी होना चाहिए, उसमें हठी, उसमें आदमी को दुराग्रही और पराक्रमी होना चाहिए, तो करना ही। बाकी जीवन में संतुलन, समत्वम योग उचित, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम करेंगे, जहाँ से तो आज आपने देवालय स्वामी जी शिवालय बनेगा, रोगालय नहीं बनेगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मफु जी। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जहाँ से आज स्वामी जी आपने बात शुरू की थी वहीं पर इसको आज विराम देते हैं। इस वादे के साथ कल फिर से रोगों से जंग हमारी जारी रहेगी सुबह 7:56 पर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। 7:56 पर इंडिया टीवी पर। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी।